सारे पॉलिटिक्स पार्टी में टीएमसी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी छोटी मोटी नेशनल स्टेट लेवल किसी एक फीमेल एमएलए, एमपी, एमएलसी नेता का प्रोटेस्ट या कोई कमेंट आया है जो उत्तराखंड का एक रेप कांड है जिसमें एक बहुत बड़े वीवीआईपी का नाम आया, किसी एक ने भी प्रोटेस्ट करा है? पार्लियामेंट में किसी ने आवाज उठाई? नहीं। प्राइम मिनिस्टर की माँ को किसी ने गाली दी थी, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं होना चाहिए। तो पूरे के पूरा कुनबा अपोजिशन के पीछे पड़ गया था। पार्लियामेंट में चर्चा हुई, गाली गलौज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, सड़कें जाम हुई, बहुत कुछ हुआ जो वो कर सकते थे, लीगल इलीगल। समाजवादी पार्टी ने भी करा, सत्ताधारी विपक्ष सब ने करा। कोई एक फीमेल, कंगना रनावत है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं। जया बच्चन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं। समाजवादी से सांसद है? नहीं। किसी एक वुमेन ने नहीं करा। क्यों? वैसे इनको जब पार्टी पे बात आती है तो इनका मुंह खुल जाता है अपोजिशन में। कंगना रनावत को तो दिलजीत के पीछे पड़ने के अलावा या सिद्धू मूसेवाला या सरदारों के अलावा कुछ नहीं दिखता। जया बच्चन को अपोजिशन की सिर्फ हाईलाइट दिखती है, अपना नहीं दिखता। और भी जो हैं, जया बच्चन है, उसने कभी नहीं बोला, कोई एक मुद्दा नहीं उठाया। क्यों? स्ट्रेंथ कम है, बट इनके पास पावर है एज एन एमपी, इनके पास मौका है, इनके पास अपॉर्चुनिटी है। पार्लियामेंट में सेशन उड़ाए, हल्ला करे ताकि लाइमलाइट में आए, रिकॉर्डेड हो, बात पहुंचे, नेशनल इंटरनेशनल दबाव बने। नहीं, ये सब ये कर सकते। अगर मैं ये सोच सकता हूँ तो ये कर क्यों नहीं सकती? ऐसा नहीं है कि इनको सेशन नहीं मिला, सेशन भी आया था, इनको अपॉर्चुनिटी भी थी, बट इनका विल पावर नहीं है। क्योंकि ये भी अल्टीमेटली एक नेता ही है जो पॉलिटिक्स, राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं। कभी तो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमंस के लिए, एटलीस्ट एज अ वुमेन, एज अ जेंडर, एज अ फीमेल, उस मुद्दे को उठा लो। जो मेल हैं उनसे तो कोई ऑलमोस्ट जितने भी रेप विक्टिम हैं या रेप एक्यूज्ड हैं, कन्विक्टेड हैं, वो एक ही पार्टी में जाके घुस रहे हैं। सबको पता है कौन सी, नाम नहीं ले सकता वरना मेरे को भी उठा के अंदर डाल देंगे। बट ये हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है। जो आवाज़ उठाए, भले ही वो स्कॉलर हो, पीएचडी हो, मनसुख, सोनू मनसुख, क्या जरूरत था उसका? एक स्कॉलर, पीएचडी, इतने सारे पेटेंट्स उसके नाम पे, इतने सारे इनोवेशन, क्या हुआ? जेल में है, यूएपीए एनएसए के तहत। देशद्रोह का मामला है उसके अंदर। एक हुआ है यूट्यूबर राठौर, उसने ट्वीट करा था, उसको अंदर डाल दिया। कभी ऐसे सुना है किसी सत्ताधारी जो बोल्ड, बुलंद आवाज लेके पार्लियामेंट में गया हो, अपनी स्टेट असेंबली में गया हुआ, ये मुद्दा उठाया हो कि नहीं, बहुत हुआ, रुकना चाहिए, हैंग द रेपिस्ट टिल डेथ? ईरान, इराक, इन कंट्रियों में बहुत मामूली रेट है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट उनसे कोई सीखता ही नहीं है। हाँ, हमें सीखना है कि राजनीति कैसे करनी है। ये जो छोटे मोटे दल हैं, कभी सुना है इन्होंने प्रोटेस्ट करा हो, कैंडल मार्च करा हो, कभी घेराव करा हो कि नहीं हमारी आवाज़ उठाओ, हैंग द रेपिस्ट टिल डेथ? कितने रेपिस्ट ऐसे हैं जो बाहर घूम रहे हैं? आसाराम बापू बाहर आ गए, कन्विक्टेड रेपिस्ट, राम रहीम, सेंगर, और ये सब एक ही पार्टी के हैं या उसके चमचे हैं या उसके चाटुकारिता हैं या उसके सपोर्टिव हैं। इस वजह से इन्हें ऐसे मिलती है बेल। हमारे देश को बर्बाद होने में सबसे ज़्यादा इन्हीं का योगदान है, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, और अब तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, जस्टिस। मुझे नहीं पता है, नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट है, भाई कुछ करो, कुछ करो। सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना चाहिए। कुत्तों के लिए हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो सकता है। जेल में जाने को तैयार है एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट को रेप नहीं दिखता, सेफ्टी नहीं दिखती। शेम ऑन यू गाइस, शेम।